बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट कंडीशन। एक कंडीशन बच गई थी, लास्ट कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यह है कंडीशन नंबर 6। कहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे इस कंडीशन में? व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। व्हेन object is placed between pole and principal focus of mirror। ठीक है बच्चों, अब हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे। दिस इज द कॉनकेव मिरर। नाउ दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। This is pole of the mirror. This is principal focus and this is center of curvature of mirror। कहाँ रखा हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट? When object is placed between pole and principal focus। यहाँ पर रखा हुआ है, ये principal focus है और ये pole है। principal focus और pole के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम दो रेज लेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। एक रे लेंगे ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कहाँ से होकर जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी रे हम लेंगे, ये रे हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है हमेशा। देखिए बच्चों, इस रे को, इन रेज को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इनका बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो इधर ये रे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। अब हम इसको मिरर के पीछे की तरफ हम इसको बढ़ाते हैं रेज को, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। मिरर के पीछे की तरफ जो हम पाथ दिखाते हैं रेज का, वो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, तो ये यहाँ पर इमेज बनेगी इसकी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब देखो ये इमेज कहाँ है। ये सब केसेस जितने अब तक हमने देखे हैं ये सबसे डिफरेंट केस है। यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। ठीक है, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? सीधी होती है, तो ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। साइज़ की अगर हम इसके बात करें तो साइज़ कैसा है? ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है और ये इमेज का साइज़ है, तो ये बहुत बड़ा है, इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज़ से। ठीक है, तो अब हम इसकी पोजीशन एंड नेचर की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैसी है नेचर? वर्चुअल
एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बेटे, तो ये लास्ट कंडीशंस थी इमेज फॉर्मेशन की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड, फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं किससे? आर से, कैपिटल आर से। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। बच्चों ये रिलेशन हमेशा इसको याद रखना आप, ये आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा। ये रिलेशन हमेशा ये होता है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर क्या रिलेशन है दोनों में? फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज ऑलवेज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रिलेशन है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? F इक्वल टू R अपॉन 2 और R इक्वल टू 2F। तो ये दो रिलेशन हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, स्टूडेंट, मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन, मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मिरर फॉर्मूला is the relation between ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से, एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। ठीक है, ये रिलेशन होता है बच्चों फॉर स्फेरिकल मिरर्स 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। जब हम इनके सिंबल्स को यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के, देन द फॉर्मूला विल फॉर्म 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f।
ठीक है बच्चों, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। अब बच्चों जैसा मैंने आपको एफ और आर के बीच में रिलेशन बताया था, तो एफ इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम अगर एफ की वैल्यू प्लेस कर दें तो इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या है, आर अपॉन 2, आर अपॉन 2। ठीक है, एफ की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया इस रिलेशन से, आर अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला विल फॉर्म एज, हम फर्दर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 2 अपॉन आर। तो ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2, बोथ दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ओके बेटे, थैंक्स।